खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी चकवानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। मेघालय में गृह मंत्री अमित शाह ने शिलांग में असम राइफल्स के ग्रीन सोहरा वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया और इस दौरान अमित शाह ने कहा कि पहले देश में सबसे ज्यादा वर्षा चेरापूंजी में होती थी। 25 से 30 साल के अंदर ही चेरापूंजी अपनी पहचान गंवा चुका है। इसका कारण पेड़ों की अंधाधुंध कटाई है। मेघालय बादलों के बीच रहने वाला राज्य है। अगर यहां भी कम बारिश होगी तो बड़े संकट का कारण है। का विषय है समय पहले मेघालय के मुख्यमंत्री श्री संगमा जी से मैंने बात करी थी कि जब हम छोटे थे, पढ़ते थे, तब पढ़ाया जाता था कि देश में सबसे ज्यादा वर्षा चेरापूंजी में होती है और 25-30 साल के अंदर ही वो हमारा हराज भरा चेरापूंजी आज अपना वो स्टेटस गवा बैठा और उसकी जगह यहां से 80 किलोमीटर दूर कोई एक स्थान पर सबसे ज्यादा बारिश की रिकॉर्ड स्थापित हो गया और उसका मूल कारण विकास के नाम पर हमारे दुर्लक्ष्य के कारण वृक्षों की अंधाधुंध कटाई। तब ये तय हुआ कि क्या फिर से चेरापूंजी हरा भरा बन सकता है। इस राज्य का नाम ही मेघालय है। मेघालय के आलय के बीच में रहने वाला राज्य, और अगर इस राज्य में ही बारिश की कमी होती है तो कितना बड़ा। भारत की स्टार महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में देश को पहला मेडल दिला दिया, जिस पर प्रधानमंत्री से लेकर सभी नेताओं ने खुशी जाहिर की है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि बेहद खुशी हुई है। आज तक का इतिहास में सबसे बड़ा टीम गया है और खिलाड़ियों की टीम, इसके पहले जो खेलने वाले नहीं थे उनकी टीम जो बड़ी जाती थी, इस बार खिलाड़ियों की टीम गई और बड़ी उम्मीद के साथ गए हैं, पूरी तैयारी के साथ गए हैं। और मीराबाई चानू जिन्होंने पहला सिल्वर देश को दिया है, इसके लिए हम उसको हृदय से अभिनंदन करते हैं और मुझे जहां तक उम्मीद है कि आगे भी भारत के खिलाड़ी और अच्छा प्रदर्शन करके देश का सम्मान बढ़ाएंगे। बंगाल की भी एक बेटी गई हुई है ओलंपिक में सर। बंगाल से 3 गए हैं खिलाड़ी, उसमें हमारे झारग्राम की एक बेटी है। हमें पंजाब में कांग्रेस के खला कुछ खत्म होती दिखने के बाद अब राजस्थान में हलचल तेज हो चुकी है। शनिवार रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर करीब 2.5 घंटे तक मीटिंग चली। इस मीटिंग में दिल्ली से जयपुर पहुंचे केसी वेणुगोपाल और अजय माकन ने सीएम के साथ मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के मुद्दे पर मंथन किया। अब आज दोनों नेताओं ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक केसी वेणुगोपाल और अजय माकन के साथ गहलोत की मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के फॉर्मूले पर लंबी बात चली। आगे सब कुछ सीएम गहलोत की सहमति पर निर्भर करेगा। मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, इसकी तारीख गहलोत को ही तय करनी है। आलाकमान चाहता है कि मंत्रिमंडल विस्तार जुलाई में ही हो जाए। इसके साथ साथ जिला अध्यक्ष की नियुक्तियां भी होनी है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी विधायकों की बैठक से 2 दिन पहले गृह मंत्री बसवराज एस बोम्मई ने शनिवार रात हुबली में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने एक शिष्टाचार मुलाकात इसे बताया। गौरतलब है कि गुरुवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा था कि वे भाजपा आलाकमान के फैसले का पालन करेंगे और जरूरत पड़ने पर इस्तीफा दे देंगे। वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा कि उन्हें अभी तक इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा गया है। येदियुरप्पा ने पार्टी कार्यकर्ताओं और संतों से सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि उन्हें पार्टी को मजबूत करने का काम सौंपा गया है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय से आते हैं। कर्नाटक की राजनीति में से समुदाय का काफी प्रभाव माना जाता है। मुख्यमंत्री को लिंगायत संतों का समर्थन मिला है। संतों ने भाजपा से उन्हें सीएम बनाए रखने का आग्रह किया है। कांग्रेस विधायक
एमबी पाटिल ने भी कहा कि येदियुरप्पा के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए। वे समुदाय के बड़े नेता हैं। उधर झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार गिराने के कथित रूप से साजिश रचे जाने वाले मामले को लेकर सियासी पारा गर्म होता जा रहा है। विपक्षी दल भाजपा इस मामले को लेकर मुखर है। 3 लोगों की गिरफ्तारी पर भाजपा ने सरकार पर निशाना साधा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार गिरफ्तार किए गए लोगों को जल्द से जल्द रिहा करे और मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करे। गौरतलब है कि शनिवार को झारखंड पुलिस ने हेमंत सोरेन सरकार गिराने के कथित तौर पर साजिश रचे जाने का खुलासा किया। राजधानी रांची की बड़ी होटल पर छापा मारकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। होटल से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने का दावा भी किया गया। बात मैं बता रहा हूं, पिछले 1 सप्ताह से जो बाजार में हम सब लोग प्रत्येक दिन सुन रहे थे कि कोई लोग झोली में पैसा लेकर के घूम रहे हैं और राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार को लोग अस्थिर करने और गिराने के लोग प्रयास कर रहे हैं और उसको लेकर के कई एक दफा सड़कों पर भी गाड़ी रोक रोक करके छापामारी कर रहे थे। राज्य में कई जगहों पर भी लोगों ने छापा मारा था, लेकिन कहीं से कोई आता पता नहीं चला। कल रात में पता चला कि एक होटल में लोग छापा मारे और करोड़ों की रुपया भी शायद मिले हैं। ऐसा इस प्रकार की रात भर से चर्चा चल रही थी। हम लोग सोच रहे थे भाई क्या है मामला, लेकिन आज जो सवेरे घटना की जो जानकारी मिली तो उससे तो लगा कि ये बिल्कुल इस प्रदेश की जो पुलिस है और यहाँ की जो सरकार है ये उन बातों को याद कराती है जैसे पिछले दिनों मुंबई की घटना आप सब लोगों ने सुने होंगे कि मुंबई में किस प्रकार से वहां के जो गृह मंत्री थे पुलिस महकमा को पैसा वसूली का जिम्मा दिए हुए थे और कहां से कितना पैसा आएगा कैसे आएगा वैसे लोग वसूली कर रहे थे। लगता है झारखंड सरकार भी उसी के तर्ज पर यहां एक दहशत पैदा करने के लिए और आम लोगों को परेशान करने के लिए जगह जगह छापे मार रहे थे। और कल तो जो हद हो गई, ये घटना कल की नहीं है। पुलिस कह रही कल रात में होटल में छापा मारे, कोई लीलक होटल में पकड़ा, लेकिन वास्तविकता क्या है? अभी तो यहाँ लोग आए हुए हैं, उनके परिवार के लोग आए, उनके भाई आए हुए। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार गिराने की अटकलों को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। अब इस मसले पर कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की की प्रतिक्रिया सामने आई। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। देखिए, ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे भी देश बीजेपी का चाल चरित्र को पूरा अच्छी तरह से समझ चुकी है पूरा देश। चाहे कर्नाटका वाला मामला ले लें, मध्य प्रदेश का मामला ले लें, गोवा का मामला ले लें, ऐसे कई एक उदाहरण हैं जो कि चुनी हुई सरकार को डिस्टर्ब करना, चुनी हुई सरकार को गिराना, ये बीजेपी का पूरा फितरत में ही है। और जो बातें सामने आ रही है तो इस तरह का, चूंकि जिस तरह का ऑफर वगैरह होगा आता होगा इनका, चूँकि हम लोग तो बहुत लंबे समय से इनका जो काम करने का बीजेपी का चीज़ों को हमने तो देखा है, सुना है। उनके कई नेताओं, बाबूलाल जैसे लोगों के साथ भी मैंने रहा है। तो इन लोगों का जो काम करने का तरीका से लगता भी है, और ऐसे ये कहा जा सकता है कि विधायकों को प्रलोभन दे करके लोगों को जब पैसा वगैरह आता है तो बहुत कोई का सब चीज़ सिद्धांत वगैरह खत्म हो जाता है और इसका प्रलोभन में आ ही जाता है। नहीं, आरोप लगाया होगा तो कुछ ना कुछ मामला होगा। ये 1-2 दिन में हमको लगता है कल कुछ तस्वीर साफ हो जाएंगे। तब भी मैं कह रहा हूं कि जो बीजेपी का कारनामा है उससे, इस संभावना से आपको इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। ये संभावना हो सकता है।
कोतवाली में एफआईआर हुआ है, लोग अरेस्ट हुए। हाँ, हमने सुना है कि सोशल मीडिया वगैरह में हमने देखा है, लोग हैं कि भाई ये चिंता का सवाल है कि आखिर वो बोला जा रहा है कि फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, तो होटल में क्या सब्जी बेच रहा, क्या कर रहा था, ये सारी चीजें कहाँ क्या हुआ, गिरफ्तारी, ये पूरा जांच का विषय है। फिर भी ये मामला जब आ रहा है, कहीं आग है तभी धुआं हो रहा है, धुआं निकल रहा है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए और इसको राज्य सरकार संज्ञान में खुद ली है और खुद माननीय मुख्यमंत्री जी इसको स्वयं मॉनिटर। बुलेटिन में यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुख करते हैं कुछ और खबरों की ओर। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित शाहजहांपुर जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पर दिए जा रहे धरना स्थल पर शनिवार को किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। उन्होंने धरना स्थल पर बैठे आंदोलनकारियों को दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रही किसान संसद की जानकारी दी। उन्होंने आंदोलनकारियों से मांगे पूरी नहीं होने तक मोर्चे पर डटे रहने का आह्वान किया। राकेश टिकैत ने कहा कि जंतर मंतर पर मानसून सत्र के दौरान किसान संसद चल रही है। रोजाना 200 किसान संसद में पहुंच रहे हैं। जब तक मानसून सत्र चलेगा तब तक किसान संसद चलेगी। किसान अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं है। पर बैठे हुए हैं, पहले बोलते नहीं थे किसान के बारे में, उनको एक पब्लिक ने भी जारी किया था, वे अब बोलना शुरू कराए। वहाँ पे उनको ये कहा कि आप अपनी आवाज वहाँ पे उठाओ, वहाँ से बाहर मत निकलो। जो जनता ने चुन के भेजा है, जिस कोज के लिए भेजा है जनता ने, आप उसकी आवाज वहाँ पर उठाओ। और वे वहाँ पे पार्लियामेंट में अपनी आवाज उठा रहे हैं, वो चाहे किसान का इशू हो या पब्लिक के दूसरे और इशू हो, तो पूर्ण रूप से मजबूती के साथ में अब की बार वे लोग वहाँ पे लगे हुए हैं। और जो विपक्ष हैं वो सत्ता पक्ष का पूरा पुरजोर विरोध कर रहा है, पूरा मजबूती से वहाँ पे लड़ा हुआ है। आपने कहा किसान संसद चलाना भी जानता है और अनदेखी करने वालों को सबक सिखाना भी जानता है। ये है कि किसान संसद चलाना जानता है। किसान ने पार्लियामेंट के बाहर दूसरी संसद चलाई, और जो लोग किसानों की बात नहीं करेंगे वो जब अपने क्षेत्र में जाएंगे तो किसान, वहाँ की जनता उसका विरोध करेगी कि हमने इसको चुनकर भेजा और इसने हमारी आवाज वहाँ पे नहीं उठाई, तो हम उसका विरोध भी करेंगे। अगर आवाज नहीं उठाएगा तो। उधर जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने किसानों को लेकर कहा कि किसानों की आड़ में राजनीति हो रही है। उन्होंने राहुल गांधी पर भी हमला बोला। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देश में समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर अलग अलग नजरिया है। बीजेपी के मुताबिक देश के हर नागरिक के लिए समान नियम कानून होने चाहिए जो कि विकास में सहायक होगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इसके जरिए संघ के एजेंडे को लागू किया जा रहा है, जिसका पुरजोर विरोध है। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देखिए, अभी 2021 चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। 2024 तो अभी जो है वो बहुत दूर की बात है। जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है कि मुलाकातों में, गुफ्तगू में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मुलाकात भी होनी चाहिए, गुफ्तगू भी होनी चाहिए, रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा भी होनी चाहिए। संसद का सत्र चल रहा है, सरकार जो है सभी मुद्दों पर डिबेट और डिस्कशन के लिए शुरू से ही तैयार है, हर मुद्दे पे चर्चा के लिए तैयार है। अभी राज्यसभा में आपने देखा कि कोरोना के मुद्दे पर चर्चा हुई, विपक्ष ने भी अपनी उससे हिस्सेदारी भागीदारी की, सरकार ने भी उस पर जो है वो जवाब दिया। और भी मुद्दों पर वहां पर जो है वो चर्चा भी हुई, और चर्चा के साथ साथ हमने जो है हर मुद्दे पर बहुत ओपन तरीके से, बहुत स्पष्ट तरीके से विपक्ष के साथियों को कहा है कि आप जिस मुद्दे पर भी चर्चा करना चाहिए, नोटिस जो भी नियम है उनके तहत नोटिस दीजिए, और स्पीकर साहब या चेयरमैन साहब तय करेंगे कि उस किन नियमों के तहत और कब और कैसे चर्चा होनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चर्चा के बजाय
किस तरह से डिस्टरबेंस हो, व्यवधान हो, सदन की कार्रवाई ना चले, इससे तो किसी तरह का कोई फायदा नहीं है। इससे एक चीज समझ में आ रही है कि आज आपके पास न तर्क हैं, न तथ्य हैं, और न तर्कों और तथ्यों की कंगाली से जूझ रहे हैं आप। और जब भी व्यक्ति तर्कों और तथ्यों की कंगाली से जूझता है, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश में समान नागरिक संहिता की मांग को लेकर राज्यसभा में एक निजी विधेयक लाकर चर्चा कराई जा रही है। इसके विरोध में माकपा के राज्यसभा सदस्य एलमाराम करीम, डॉक्टर शिवदासन और भाकपा सांसद विनय बिस्वन ने नियम 67 के तहत नोटिस दिया है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देखिए, देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित कर रखने की बात कहने का कम्युनिस्ट पार्टी को कतई अधिकार नहीं है। जब 1962 में देश के ऊपर चीन ने आक्रमण किया था, आज तक 50 साल से ऊपर होने जा रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन को आरोपित नहीं किया है, न चीन की आलोचना की है। उन्होंने कि भारत के ऊपर ही जो आक्रमण किया था वो गलत था। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को तो देश की एकता और अखंडता की बात करने का अधिकार ही नहीं है। और जहाँ तक समान नागरिक आचार संहिता का सवाल है, अब देश का, हमारे देश का जो समाज का जो स्वभाव है, चरित्र है, वो बदल रहा है। अंतर्जातीय विवाह आना शुरू हो गए, अंतर संप्रदायों के साथ जो है, भिन्न भिन्न समुदायों के एक साथ विवाह शुरू हुए। तो एक सर्व स्वीकार जो सभी को सूट करे, सभी को उचित लगे, ऐसी एक आचार संहिता बनाने में क्या आखिर आपत्ति है। लोग उसका गलत प्रचार कर रहे हैं। कोई जहाँ तक कहते हैं कि सब दूसरे धर्मों को पूजा पाठ नहीं करने दिया जाएगा, सब हिंदू पद्धति से सारे पूजा पाठ, ये गलत है और देश को गुमराह करने वाला है। पूजा की पद्धति हिंदुओं में भी तमाम ऐसे लोग हैं जो कोई किसी मंदिर में जाता है, कोई किसी मंदिर में जाता है, कोई किसी का इष्ट। तो इसलिए पूजा पद्धति पर कोई किसी प्रकार का कोई चिंतन नहीं है। हाँ, लेकिन जो सामाजिक चीज़ें हैं वो हम जिस समाज में रहते हैं, समाज का जो स्वरूप बदल रहा है, उसके हिसाब से समान नागरिक आचार संहिता बने तो इसमें कौन सी आपत्ति। 35 करोड़ नागरिकों के जीवन से जुड़े हुए जो सवाल हैं, उनका चिंतन मंथन और उनके निदान करने के लिए भारतीय संविधान ने संसद गठित किया है। और इस संसद से बड़ी दूसरी आधिकारिक कोई दूसरी संसद नहीं हो सकती। और इस प्रकार की किसान संसद या अन्य संसद बना के खड़ी करना ये फिजूल की बकवास है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और राकेश टिकैत लड़ाई आम किसान के लिए नहीं रहे, छोटे और मध्यम वर्गीय किसानों की लड़ाई नहीं रहे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी जो लड़ाई है वो बड़े बड़े जो साहूकार हैं, क्या नाम है, दलाल हैं, बड़े बड़े आड़ती हैं, उनकी सुरक्षा कवच के रूप में ये सारे आंदोलन चल रहा है। और इसके अतिरिक्त मुट्ठी भर लोग इस दिल्ली के आसपास के लोगों, कुछ लोग भ्रमित हैं, उनके खेल को नहीं समझ पा रहे हैं। बाकी पूरे देश में कहीं पर भी राकेश टिकैत अथवा किसान आंदोलन का कोई असर नहीं है। देखिए, एकजुट होकर के लड़ने का ये पहला चुनाव नहीं है। अनेक बार लोग लड़े हैं 1967 से सत्ता पक्ष के। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।